हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जयेश भट्ट और आप देख रहे हैं मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक बेनिफिट दे सकते हैं ट्रेडिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आज बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है उसका आज रिजल्ट आने वाला है और हमने फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद में देखा कि रिलायंस ने भी रिजल्ट दिए। रिलायंस के रिजल्ट जो अनुमान था उससे थोड़े बेटर दिए हुए हैं, तो हमें कल देखना है वो कहाँ पे ओपन होता है। और उन्होंने डिविडेंड भी दिया है, तो शायद ये गैप अप अगर ओपन हुआ तो वो मार्केट निफ्टी को भी संभाल सकता है, क्योंकि अगर अभी देखेंगे ना तो निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे चार्ट के हिसाब से, और इस वीडियो में मैं आपको आवरली, डेली और उसके बाद में मूविंग एवरेज भी के साथ भी कंपेयर करके हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें नेक्स्ट वीक के लिए हमें कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, कहाँ पे कैसा ट्रेड करना है, वो इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। तो ये है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, जहाँ जैसे आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहाँ पे उसको अच्छा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो था यहाँ पे 34,280, जबकि यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस था करीबन 450 पर। उससे पहले ही उसने यहाँ से रिवर्सल दे दिया और यहाँ से फॉल कर दिया। दोस्तों, कभी भी ऐसा जो कैंडल बनता है डोजी कैंडल, अगर वो टॉप के आसपास, यानी कि अगर कोई मूवमेंट यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा था इस जगह पे, यानी कि नियर रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके आसपास बनता है, तो जब भी ये उसके लो को ब्रेक करता है हमें एक अच्छा सा सेल मिलता है दोस्तों। तो आप ये फीचर में नोट डाउन करके रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई मार्केट गिर रहा है, ऐसा अगर आप कैंडल देखते हो जैसे हैमर कैंडल, तो उसका जो भी हाई होगा वो क्रॉस करेगा तब आपको लॉन्ग करके जाना है दोस्तों। तो कभी भी अगर बीच में आपको ट्रेड में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वेट करना, जब भी फॉल आता है या तो राइज आता है, ऐसे दो कैंडल का वेट करो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला या तो फिर ये वाला, इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अभी बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेकंड जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका सपोर्ट लेके हमने फ्राइडे को सस्टेन किया है। अभी क्या होगा, अगर रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आया तो हम गैप अप होने का चांस है। गैप अप होने का कैसा होगा कि 600 या 700 पॉइंट हम ऊपर ओपन हो सकते हैं, या तो फिर अगर रिजल्ट फेवर में नहीं है तो 600 से 700 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी पहला क्या होगा, 32,100 लेवल नीचे सपोर्ट में होगा, और रजिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, 33,400 के आसपास। ये जो अभी यहाँ पे कैंडल आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस है 33,000। यहाँ पे देखो, आपने कई बार इन्हें इसने सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस दिया था, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो जिस जो भी सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 33,300 टू 33,400। हम लोग अब कब जाएंगे, जब 33,600 के ऊपर जाएगा तभी हम एक बार लॉन्ग का सोचेंगे, नहीं तो जब भी कोई भी उछाल आएगा हम उसमें बेचने का ही ट्राई करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे एक कैंडल और बन गया फिर कंसोलिडेशन देके नेक्स्ट दिन यहाँ पे फॉल करता है, तो दोस्तों यहाँ पे हाई चांस है कि हम वापस ये लेवल यानी कि 30,500 वापस आ सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर सिमिलर कैंडल बना, वॉल्यूम के साथ बनता है, तो हम उसका वेट करेंगे नेक्स्ट डे, जब भी क्रॉस होता है हम उसको बाय करके जाएंगे। तो दोस्तों, ये था निफ्टी बैंक डेली। अब देखते हैं उसका हम 1 आवर। तो 1 आवर चार्ट में आप देखो यहाँ पे कि जब पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ से जब भी गैप डाउन होता था वो बाउंस करके इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज होता था। यहाँ पे भी सिमिलर हुआ था। अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 32,200 से 100 से लेके 32,200। अब हम जब भी ओपन होंगे तो यहाँ पे ये जो गैप, यहाँ पे मैं देख जूम करता हूँ, यहाँ पे एक हमने गैप छोड़ा हुआ है। तो अगर कल अच्छा रिजल्ट आ गया और सब फेवर में होगा तो मार्केट चेरिश करके यहाँ पे ये जो गैप छोड़ा हुआ है ये शायद फिलअप करने आएगा। तो दोस्तों, जब भी ये बाउंस देगा तो 600 के आसपास आप वेट करना। 5 मिनट कैंडल पे देखो कोई बेरिश कैंडल बनता है तो आप उसका वेट कर को, जब जब भी उसका लो ब्रेक करे आप शॉर्ट कर दो। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आपको इजीली उसमें 150 से 200 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा 1 आवर का चार्ट आपको। और फिर अब चलते हैं अभी
मैं फिर से वापस डेली कर देता हूँ चार्ट और हम देखते हैं निफ्टी का क्या है। निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने इस लेवल के आसपास भी नहीं नहीं गया और हमने यहाँ से ही रिवर्सल दे दिया था परसों थर्सडे को। अच्छा एक चांस था निफ्टी को यहाँ से बाउंस, मींस इसको ब्रेकआउट दे के वापस ये ट्रेंड लाइन को उन्हें उसको रिट्रेस करना चाहिए था, पर क्या हो गया 15,050 के आसपास उसने दम तोड़ दिया और वहीं से उसने एक डोजी कैंडल बना दिया। और यहाँ पे हमने फ्राइडे को देखा फुल सेल ऑफ आया हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा एफआईआई ने 3,400 करोड़ के आसपास सेल किया हुआ है, उसका हाफ भी डीआईआई ने कवर नहीं किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमने देखा काफ़ी फॉल आया हुआ था। मैसिव कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल किया है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी ऐसा डेटा हर रोज़ देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं यहाँ पे ऐसे अपडेट कर देता हूँ, जैसे कि ये है एफ आई आई डी आई आई का ग्राफ, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, और काफ़ी और भी डेटा रहते हैं। तो दोस्तों आप ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। फिर जैसे कि यहाँ पे अगर कल बुरा, यानी कि जो अभी मैंने बात किया कि अगर फेवर में नहीं आया तो यहाँ पे भी एक गैप डाउन मिल सकता है। यहाँ पे गैप डाउन होगा तो हम कहाँ तक जाएंगे? अगर गैप डाउन हुआ तो हमारा जो नियर जो सपोर्ट है वो कौन सा था, जो हमने लास्ट टाइम हर बार फेस कर रहे थे 14,467, वही हमारा फिर से आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये लेवल है जो हमें अभी नीचे सपोर्ट में दिख रहा है। तो दोस्तों अगर गैप डाउन होता है, अगर मार्केट इसी के आसपास खुलता है 460, तो आप यहाँ पे कुछ मत करना, थोड़ी देर वेट करना है। अगर यहाँ पे 1 घंटा सस्टेन करता है तो जिस भी साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा आपको 50 पॉइंट से 70 पॉइंट आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। दोस्तों तो ये आप लेवल याद रखना, 14,450 टू 14,470, ये 20 पॉइंट के बीच में आप नो जोन है, आप कुछ भी मत करना। और अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया था, क्या हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर गए तो हम ये लेवल हमारे लिए वापस रेजिस्टेंस बनेगा। कौन सा? 14,770 से लेके 14,820, ये रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ेगा वापस यहाँ पे। तो ये जो दो है, हमें ये गैप पे ही यहाँ पे खुल सकते हैं। अगर दोस्तों खुल के यहाँ पे सस्टेन कर दिया, अगर खुला ही हम इस लेवल पे यानी कि 770, अगर थोड़ी देर सस्टेन कर दिया उधर, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वहाँ पे वो ट्रैप हो जाएंगे, वो पैनिक उसको यहाँ पे फर्दर अप ले जा सकते हैं। हम लॉन्ग कब करेंगे? हम लॉन्ग कर सकते हैं अगर हम 14,780 के ऊपर 15 मिनट टिक गए तो हम लॉन्ग करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स, और फिर हम उसको एग्जिट करेंगे नियर अबाउट 850 के आसपास। तो ये है हमारा निफ्टी आवरली, अब सॉरी डेली। हम उसको अब 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में क्या होता है कि हमें ज़्यादा क्लियर उसमें पता चलता है कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो जैसे कि हमने बात किया पहले, ये है हमारा लेवल। अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने बताया था, गैप अप के बाद उसने पुल बैक किया, रिटेस्ट किया और फिर अच्छा सा मूव दिया। तो यहाँ पे भी हो सकता है एक यहाँ पे आके सपोर्ट ले, कंसोलिडेशन करे, जैसे कि यहाँ हुआ है। जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 आवर्स यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर यहाँ से एक अच्छा मूव आया, तो यहाँ पे सिमिलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर से एक कंसोलिडेशन, इसके बाद में देखो जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिल सकता है। अभी इसको हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिखता है। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी देख ले लेता हूँ, तो मूविंग एवरेज में हमें पता चलेगा। तो इस चार्ट में मैंने जो लाइन रखा हुआ है, तो मैंने कौन कौन सा लिया है, 9, 21, 50, 100 एंड 200, 200 का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो या थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों अब अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर ये कैंडल नहीं होता तो यहाँ पे एक सिनेरियो हो रहा था कि ये जो कैंडल है 9 डेज मूविंग एवरेज वो 21 को क्रॉस करने वाला था। पर यहाँ पे क्या हो गया, अभी दोनों कैंडल दोनों दोनों मूविंग एवरेज एक साथ में है, जहाँ पे इसने सपोर्ट लेके क्लोज भी किया हुआ है। यानी कि अभी हमारा जो सपोर्ट है 693 से 748 के बीच में यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अभी जो इसके बाद में अगर हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो हमारा आ रहा है रेजिस्टेंस, वो आ रहा है 30,109, जो मैंने अभी आगे
आगे वीडियो में बताया कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है 109। अगर हमने वो क्रॉस कर दिया तो फिर यहाँ पे आएगा 30,500 और उसके बाद में 200 जो एवरेज आता है वो आता है यहाँ पे 28,500 के आसपास दोस्तों। वो एक दिन में नहीं होगा, पर अगर हमने यहाँ पे ब्रेक किया तो हायर चांस है, क्योंकि हमने दो या तीन बार यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके बाउंस किया है, तो एक और चांस अगर मिला अटेम्प्ट तो ये शायद ब्रेक कर सकता है। तो ये था मूविंग एवरेज। अब निफ्टी में मूविंग एवरेज देखते हैं क्या है। निफ्टी में क्या है कि तीन मूविंग एवरेज एक ही साथ में अभी चल रहे हैं, जो है 921 एंड 50। जो अभी नेक्स्ट है 400 जो है 209, वो है 100 डेज मूविंग एवरेज। अगर हमने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी यहाँ पे ये मूविंग एवरेज तीनों एक साथ होते हैं उसके बाद में ब्रेक करता है तो वो 100 मूविंग एवरेज के आसपास जाता है। मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों, कि वो प्राइस को खींचता है उसकी तरफ दोस्तों। तो अगर कोई एक मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो वो चांस रहता है उसके सेकंड को वो नीचे यानी कि टेस्ट करने आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट ब्रेक किया, सेकंड ने उसने थर्ड को ब्रेक किया, पर यहाँ पे उसने सस्टेन किया तो वापस ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज है उसको उसने टच किया यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे एक सिनारियो पूरा हो सकता है, जो मैंने बताया कि निफ्टी थोड़ा वीक है ज़्यादा। तो 100 यहाँ पे यानी कि 14,200 तक हम एक और फॉल देख सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम एनालिसिस ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में जैसे कि आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो पुट साइड में हमारे पास ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो भी सपोर्ट है वो है कितना, 18 लाख, 10 लाख, 12। जो मेन सपोर्ट है अभी वो 14,000 के आसपास हमें मिल रहा है, जो है 25 लैक्स। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, फ्रेश लॉन्ग किया गया है यहाँ पे 992। यहाँ पे जो भी बाई हुआ है वो कोई बड़ा प्लेयर ने बाई किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेश लॉन्ग हुआ है दोस्तों, शॉर्ट नहीं हुआ है, फ्रेश लॉन्ग हुआ है। तो एक ये भी हो सकता है कि जिन्होंने बाई किया होगा उनको शायद इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो या कुछ हो उसकी वजह से, या तो फिर हम देख सकते हैं अगर कल यहाँ पे अनवाइंडिंग होता है दोस्तों तो एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये लोग जिन्होंने बाई किया है वो एक, या तो क्या बोल सकते हैं कि जैसे कसिनो गेम की तरह होता है, बाय हीरो और ज़ीरो उनके लिए हो जाएगा। अगर हम देखें राइट साइड भी तो सेम पोजीशन उन्होंने 15,500 पे भी बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो 30 लैक्स यहाँ पे बना हुआ है। तो दोनों का प्रीमियम सिमिलर है और दो साइड किए बाय एंड सेल किया है, तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए प्ले किया होगा, दोनों साइड लॉन्ग किया है। तो दोस्तों अभी 14,000 हमारा सपोर्ट है। फिर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सा है। रेजिस्टेंस के लिए हमारे हमारे पास बहुत ही नज़दीक आ रहा है, जो है 14,900 है। उसके पहले 14,800 है जहाँ पे 19 लैक्स है। उसके बाद 21 लैक्स एंड द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे 15,000 पे, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये था हमारा निफ्टी का। अगर दोस्तों आप देखोगे ना तो उस दिन जो OI बिल्डअप हुआ है वो पुट साइड पे 24% है और 50% OI कॉल पे बिल्डअप हुआ है। तो सोच लो अगर दोस्तों कल अगर मार्केट गैप अप हुआ तो ये लोग, उनका पैनिक है ना, वही हमें एक अच्छा सा मूव दिलाएगा कल दोस्तों। आप अगर मुझे कुछ अच्छा लगा ऑप्शन में तो जैसे मैं हर बार देता हूँ हीरो ज़ीरो या रॉकेट ऑप्शन, मैं आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो मंडे शायद हमारे लिए बेहतर होने वाला है। हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे पास सपोर्ट है बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन चेन। यहाँ पे आ रहा है 32,000 एंड 31,500 है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें पूरे ऑप्शन चेन में तो हमारे लिए है 32,000। और हमारे लिए रेजिस्टेंस में अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो हमारे पास है 34,000। तो दोस्तों अभी ज़्यादा ये अगर क्रॉस हुआ तो ही हम 34,000 जाएंगे, वरना वहाँ पे नहीं जाएंगे। 33,500 हमें वॉच करना है, 600 के ऊपर ही हम लॉन्ग का देखेंगे। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 60% और यहाँ पे 37% है, यानी कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा वीक कम है। ये वीक है पर थोड़ा कंपेयर टू निफ्टी ये थोड़ा कम कमज़ोर हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक के हिसाब से यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे हमें 14,000 और 15,000 दिख रहा है, हमारा हर्डल दिख रहा है। यानी कि हम यहाँ पे अभी ये सोच के चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1000 पॉइंट का है जो रेंज, उसमें हम ट्रेड करेंगे। पर आप अगर आप नैरो में देख रहे हो तो 14,500 एंड 14,800 ये दोनों के बीच में रहने का थोड़ा चांस ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना तो पुट के साइड से तो निफ्टी में अभी भी यहाँ पे पुट खड़ा हुआ है। इन द मनी जो खड़े पुट का आप ओवाई देख रहे हो, ये एक बता रहा है कि अभी भी यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो एग्जिट नहीं हुआ है दोस्तों। और उसी साइड अगर आप देखोगे उस दिन फ्राइडे को क्या हुआ था, टोटल ओवाई और ये है फ्राइडे को जो चेंज हुआ था उसमें। तो फ्राइडे में भी यहाँ पे 14,600 एंड 700 पे ओआई बिल्डअप हुआ है, बट कंपेयर टू कॉल आप देख सकते हो कॉल का जो भी ओआई बिल्डअप हुआ है वो ज़्यादातर हुआ है फ्राइडे को। अगर ये ओआई यहाँ पे जो बिल्डअप हुआ है उनके अगेंस्ट में अगर मार्केट खुला तो ये सब जो वीक हैंड बोलते हैं या तो फ्रेश शॉट बोलते हैं वो एग्जिट होने आएंगे और यही हमें एक अच्छे सा अप मूव दिलाएंगे। अगर हम कंपेयर करें उसको मंथ एंड की एक्सपायरी में, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी कंबाइन। तो अभी कंबाइन में भी देखोगे ना तो हमें 14,500 पे एक अच्छा सा सपोर्ट है, 15,000 पे एक अच्छा सा हमारे लिए रेजिस्टेंस है। पर उससे पहले हमारे लिए 14,800 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस दिन फ्राइडे को अच्छा सा यहाँ पे ओआई बिल्डअप हुआ है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसा कैसे क्या दिखा रहा है। मैं नेक्स्ट वीक से ट्राई करूँगा कि जो एक्सप्लेन मैं करूँगा ये चार्ट पे करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एक इजी हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि वीकली वीकली पे हम देखेंगे 33,000 32,000 इस दोनों के बीच में अभी हम ट्रेड कर सकते हैं। 32,000 एक अच्छा सा सपोर्ट अभी बना हुआ है और 33,000 एक रेजिस्टेंस है। जो भी ओआई बिल्डअप हुआ है यहाँ पे कॉल साइड में वो हुआ है लास्ट फ्राइडे को, और यहाँ पे जो 32,500 पे ओआई बिल्डअप हुआ है, हाफ ऑफ द ओआई हमारा बिल्डअप हुआ है फ्राइडे को दोस्तों। तो हमें ये दो जो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रिसेंट आ सकते हैं। अगर उसको मंथ एंड में देखें तो मंथ एंड में भी हमें वही दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा इजी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम देखते हैं कि जो मैंने स्टॉक जो सिलेक्ट किए थे उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे वहाँ पे क्या बिल्डअप हो रहा है। तो हमारा पहला जो स्टॉक है वो है अजंता फार्मा। देखो यहाँ पे अजंता फार्मा में क्या है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके उसने गया है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका वहाँ पे आके यानी कि 1900 के आसपास आके एक लंबा सा वीक बनता है और वहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो दो कैंडल है उसको ट्विज़र भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा सा सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी थर्सडे को यहाँ पे एक बाइंग आया था वहाँ से एक रिजेक्शन आया। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा पैटर्न जो जब भी होता है टॉप के आसपास उसके लो को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे एनालिसिस हमने जो काउंट किया है जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से चला तो हमें इसमें अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको शॉर्ट करना है तो कौन से लेवल के नीचे करना है वो देख लो। यहाँ पे 1825 के नीचे अगर हम ट्रेड करने लगे तो आप उसको इंट्राडे में भी शॉर्ट करके जा सकते हो। जब भी ये 1825 के नीचे ट्रेड करे तो पहला फिर ये वापस यही ट्रेंड लाइन के आसपास ये यहाँ पे विजिट करने आएगा। हमारा पहला टारगेट आएगा करीबन 1770 और उसके बाद में आएगा करीबन 1700 जो हमारा राउंड फिगर है दोस्तों। तो ये अजंता फार्मा को भी आप
शॉर्ट की साइड रख सकते हो ध्यान में। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो RSI है यहाँ पे उसने 65 को क्रॉस नहीं किया, इवन तो यहाँ पे एक अच्छा सा रैली आया हुआ था। और दूसरा कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है कि यहाँ पे जो मार्केट हम मूव किया यहाँ से कोई कितने 1700 यानी 200 पॉइंट ऊपर गया, पर वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे टोटली मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे ये अगर गैप डाउन हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, यानी कि जो प्रीवियस डे थर्सडे था इससे ज़्यादा, तो हमें एक यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक फॉल यहाँ पे क्विकली आएगा जो हमें 171770 के आसपास ले जा सकता है। तो अजंता फार्मा हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा है हमारा एशियन पेंट, सॉरी। यहाँ पे एशियन पेंट में अगर आप देखोगे ना तो ये दो पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। एक तो एम पैटर्न है जो मेरा फेवरेट है, और दूसरा जो पैटर्न है वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक पहला टॉप बना, दूसरा टॉप बना, RSI पूरा नेगेटिव है अगर आप देखो, यहाँ पे जो टॉप बना था और यहाँ पे जो बना था। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जब भी ये रेजिस्टेंस के पास जाता है एक वीक बनाता है और वहाँ से ही ब्रेकडाउन होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न भी बना हुआ है, उसने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है दोस्तों। तो पहला हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा 2430 के आसपास, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 2247 तक जा सकते हैं, जो ये एम पैटर्न कंप्लीट कर देगा। हम लॉन्ग कब करेंगे, जब अगर ये 2700 के ऊपर जब ट्रेड करेगा 1 या 2 दिन, तब ही हम इसको लॉन्ग करके जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। जो भी हमारे लिए यहाँ पे उछाल आएगा हम उसको शॉर्ट करने का ही देखेंगे। तो दोस्तों ये एशियन पेंट भी एक अच्छा सा स्टॉक हो सकता है आपको शॉर्ट के लिए। एक और है बाटा। बाटा में क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था कि एक यहाँ से एक बाउंस हो सकता है। क्यों बताया था, क्योंकि मैंने ये पहले एक अपडेट किया हुआ था कि मैंने जो फिबोनाची ड्रॉ किया था वो एक कंसोलिडेशन जोन रहता है दोस्तों। तो जब भी ये गिरावट आती है ना तो 50 to 60 यानी 61 जो परसेंट रहता है ना वो बेस्ट रहता है अगर किसी स्टॉक को अगर बाउंस बैक देना है तो यहाँ पे इसने बाउंस देके 50 के आसपास आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके आपने लास्ट फ्राइडे को देखा एक अच्छा सा यहाँ पे पुल बैक आया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया हुआ है। और कहाँ पे उसने क्लोज किया है, जहाँ पे उसने पिछले टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था दोस्तों। यहाँ पे अभी एक चांस है कि ये 1420 के आसपास यहाँ पे अभी फिर से जा सकता है। यहाँ पे उसने एक बार कंसोलिडेशन कर दिया और फिर ब्रेकआउट दिया तो एक हमें एक अच्छा सा मूव यहाँ पे अप वो मिल सकता है दोस्तों। तो आप ये एशियन पेंट को लॉन्ग साइड के लिए रख सकते हो। आप RSI भी देखो, MACD भी देखो, क्रॉस ओवर हो रहा है। हम यहाँ पे खाली वेट कर रहे हैं वॉल्यूम का, और ये लेवल के ऊपर जैसे ही ट्रेड करता है आप उसको एंटर करके जा सकते हो इजीली। 30 to 40 पॉइंट्स आपको बाटा इंडिया में मिल सकते हैं दोस्तों। और एक और स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का क्या है कि सिमिलर है, जैसे कि एशियन पेंट अभी वीक है और बर्जर पेंट भी उसी के हिसाब से फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा क्रूड ऑयल का जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है पेंट में, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल में फ्यूल क्रूड यूज़ होता है जो पेंट बनाने में। तो जैसे जैसे क्रूड प्राइस बढ़ेगा उसका मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा पेंट कंपनी पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टॉक वीक है। ये स्टॉक को भी आप एक शॉर्ट साइड दे सकते हो। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर ब्रेक, ये जो लास्ट कैंडल जो बना हुआ है बेरिस कैंडल है, अगर उसके नीचे हमने ट्रेड किया यानी 700, एक साइकोलॉजिकल फिगर भी रहता है 700। जब भी आप देखोगे कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल रहता है वहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेक डाउन होता है तो एक अच्छा सा हमें फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहला जो फॉल आएगा हमें 680 तक ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है, वो है करीबन 670 दोस्तों। तो अगर 670 तक आता है आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर वेट करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर फिर से कंसोलिडेशन देके एक ब्रेकआउट देता है तो वापस वो जा सकता है 620 तक, आप उसको देख सकते हो ये स्टॉक को। तो दोस्तों ये थे मेरे 4 स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसका एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको उसके आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा, और नेक्स्ट वीक जो आएगा उसको आप यूज़ कर सकोगे आपके ट्रेडिंग में और बेनिफिट ले सकोगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।